विशालकाय ने अपनी 2 उंगलियों से थोड़ा सा मरहम उठाया और लड़की के संघर्ष को अनदेखा करते हुए जबरदस्ती उसके माथे पर लगा दिया। इसके बाद उसने पवित्र जल का एक कटोरा लाया और रूखेपन से लड़की के सामने रख दिया। लड़की का कड़ा विरोध देखकर विशालकाय वहीं क्रोधित हो उठा। ये देखते हुए लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वह मजबूरी में वह पानी पी गई। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही पलों में उसकी गंभीर चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं और ये साफ हो गया कि विशालकाय का कोई बुरा इरादा नहीं था। ग्रे के ठीक होते ही विशालकाय बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जंगल में फंसी ग्रे के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने पास की एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी में आश्रय ले लिया। कुछ ही समय बाद उसका भाई सेल भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया और दोनों भाई बहनों की अप्रत्याशित पुनर्मुलाकात हुई। लेकिन वे खुशी भी नहीं मना पाए थे कि उन्हें खोजती हुई काली चुड़ैल वहां आ पहुंची। ग्रे ने एक लोहे की छड़ उठाकर उसकी ओर फेंकी, लेकिन चुड़ैल ने उसे आसानी से रोक दिया। उसने हाथ हिलाकर बाहर का रास्ता बंद कर दिया। फिर उसने एक चौंकाने वाला राज बताया कि भाई बहनों की माँ कभी एक शक्तिशाली सफेद चुड़ैल थी। सालों पहले काली चुड़ैलों ने उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर गांव वालों से जिंदा जला दिया था। यहाँ तक कि उनके पिता को भी मंत्रमुग्ध गांव वालों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अब यदि उसे ग्रे का दिल मिल जाए तो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली काली चुड़ैल बन सकती है। अपनी बहन की रक्षा के लिए सेल ने पहले हमला किया, पर काली चुड़ैल ने अचानक ही उसे चाकू मार दिया। फिर उसने सेल को तहखाने में धकेल कर बंद कर दिया और ग्रे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। जब सेल को होश आया तो उसने मीना को अपने सामने खड़ा पाया, वही लड़की जिसे उसने पहले बचाया था। उसकी सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि उसके पेट का गहरा घाव पूरी तरह भर चुका था। असल में मीना दुनिया की आखिरी जीवित सफेद चुड़ैल थी। वह कई वर्षों से गुप्त रूप से दोनों भाई बहनों की रक्षा कर रही थी। ग्रे को जल्द से जल्द बचाने के लिए सेल ने तुरंत अपने सारे हथियार निकाल लिए। मीना ने उन हथियारों पर जादुई औषधि छिड़की। सब तैयार होने के बाद वे तुरंत काली चुड़ैल के ठिकाने की ओर निकल पड़े।